अस्मत् सद्गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरं परमसुन्दरेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्वद्दिवाकर्निभुज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं घनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं शिदूरं द्विपदमे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं जयतु कृष्णो वृषणी वंशप्रदीपा जयतु मेघा श्यामला कोमलाङ्गः जयतु पृथ्वी भारिनाशो मुकुन्दा वराहपीडं नटवर्वपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजन्तीं च मालां रन्ध्राणुवेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे बृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ति अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक श्री सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपस्थित सभी भागवत भक्त और कथा अनुरागियों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम और नमन। भागवत कथा की शुरुआत करने से पहले अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए श्री हरिनाम संकीर्तन करती हूँ। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। तो आइए कथा में प्रवेश करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान है सच्चिदानंद परमात्मा। सच्चित आनंद मतलब सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप किसको कहते हैं? जैसे हम धाम में गए, हम बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, हम उनका दर्शन करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, तो ये है भगवान का सत्य स्वरूप कि हम भगवान को सामने से देख रहे हैं, ईश्वर का दर्शन कर रहे हैं बिहारी जी का, तो यह है सत्य स्वरूप।
चित्त स्वरूप, चित्त स्वरूप क्या माना जाता है? चैतन्य स्वरूप। जैसे कि जो संत हैं, वैष्णव जन हैं, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ईश्वर के गुणगान में, उनकी सेवा में, उनकी आराधना में निकाल दिया, ऐसे संतों महाजनों का अगर हम दर्शन करें तो वह चैतन्य स्वरूप कहा जाता है, ईश्वर का माना जाता है। क्योंकि जब यमला अर्जुन के वृक्षों को शाप मुक्त किया था भगवान श्री कृष्ण ने, तो उन्होंने भी अपनी स्तुति में गाया था कि दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम, कि प्रभु हमारे हाथ आपकी सेवा में हमेशा लगे रहें, हम आपका अभिनंदन करते रहें, आपकी स्तुति करते रहें हमेशा, और जो हमारी दृष्टि है वो हमेशा संतों का दर्शन करती रहे। तो जो संतों का दर्शन होता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ही ईश्वर की आराधना में, उनकी सेवा में दे दिया, ऐसे संत जनों का दर्शन क्या कहलाता है? चैतन्य स्वरूप कहलाता है ईश्वर का। और कैसे हैं भगवान? आनंद स्वरूप है। आनंद स्वरूप किसको कहते हैं? जैसे हम कथा सुनते हैं श्रीमद् भागवत की, जो हमारी श्रवणेन्द्रियां हैं, उनके द्वारा जब कथा सुनने से हमें जो रस की प्राप्ति होती है, जो आनंद की प्राप्ति होती है, वही ईश्वर का आनंद स्वरूप माना जाता है। तो प्रभु कैसे हैं? सत्यचित आनंद स्वरूप हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, यानी विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के जो एकमात्र हेतु हैं, ऐसे भगवान, ऐसे प्रभु श्री कृष्ण। और तापत्र विनाशाया, जो तीनों तरह के तापों का विनाश करने वाले हैं, दैहिक, दैविक और भौतिक ताप। दैहिक ताप जो हमें शरीर से प्राप्त होते हैं बीमारियों से, दैविक ताप जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, जैसे बाढ़ हुआ या जो भी प्रकृति द्वारा दी गई आपदाएं होती हैं, उनको दैविक ताप माना जाता है। और भौतिक ताप, भौतिक ताप मतलब जो हमें समाज से मिलते हैं, समाज के द्वारा जो हमें परेशानियां या हमें दुख मिलते हैं, ताप मिलते हैं, उनको हम भौतिक ताप कहते हैं। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण को और श्री राधा रानी जी को मैं बार बार प्रणाम करती हूँ। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातराजुहावा, पुत्रेति तन्मतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जब सुखदेव जी का उपनयन संस्कार नहीं हुआ था तो वो वन की ओर चल दिए। उनके पिताजी वेद व्यास जी उनके पीछे पीछे, मत जाओ बेटा, रुक जाओ बेटा, ऐसा कहते हुए विरह से व्याकुल होकर उनके पीछे पीछे जाने लगे। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने उनकी नहीं सुनी और वो आगे बढ़ते चले गए। तब उनकी तरफ से जो वृक्ष थे, उन्होंने कहा कि हे वेद व्यास जी, आप तो ज्ञानी हैं, हम तो अज्ञानी हैं, आपको ऐसे व्यथित होते बेटे के उसमें विरह में व्याकुल होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ भी, हम में भी पूरे साल इतने वृक्ष वृक्ष में पेड़ वो फल लगते हैं और वो गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन हम तब भी परेशान नहीं होते, चिंता में नहीं आते। तो आप भी चिंता मत कीजिए, इस तरह से व्याकुल मत होइए पुत्र की विरह में। और सुखदेव जी महाराज तो आत्म रूप से हम सबके हृदय में वास करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैमिषे सूतमासीनामभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत। एक बार नैमिषारण्य में 88,000 शौनकादि मुनि एकत्रित हुए। वहां सूत जी महाराज का आगमन हुआ। सारे ऋषियों ने सूत जी का बड़ा ही आदर किया, उनको बिठाया आसन पर। वहां पर बताया जाता है कि जो श्रोता होते हैं, उनकी किस तरह की, उनमें क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उनमें क्या खूबियां होनी चाहिए। श्रोताओं को एक तो विनम्र होना चाहिए, जो कथा का श्रवण करते हैं उनको विनम्र होना चाहिए। विनम्र से मतलब क्या है? जैसे कि कितने भी शास्त्रों के ज्ञाता हों आप, कितने भी आप ज्ञानी हो, लेकिन जब भी आप कथा का श्रवण करें, उसको सुने, तो उसको विनम्र भाव से आपको सुनना चाहिए। दूसरी खूबी क्या होनी चाहिए श्रोता की? वह विवेकवान होना चाहिए। देखिए, ज्ञान में और विवेक में थोड़ा सा डिफरेंस होता है।
किसी भी वस्तु पदार्थ की या व्यक्ति की हमें जानकारी जो होती है वो तो ज्ञान कहलाता है, लेकिन उसमें अगर कुछ गुण होते हैं और कुछ दोष होते हैं, हम जिन गुणों को स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो हमारा विवेक होता है। तो श्रोताओं को कैसा होना चाहिए? विवेकवान होना चाहिए। तीसरी खूबी क्या होनी चाहिए? कि वो कथा रस के जानकार होने चाहिए, कि कथा का जो उसमें रस है उसके वो जानकार हों। इसलिए भागवत के अंदर भी कहा गया है कि जब भी हमें कथा सुनने का अवसर मिले तो हमें ज़रूर सुननी चाहिए, उसका कभी भी हमें त्याग नहीं करना चाहिए। कहते हैं, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, यथा यस्य श्रवण मात्रेण हरिश्चितं समाश्रयेत। मतलब श्रीमद् भागवत का जब श्रवण करते हैं, सुनते हैं हम, तो उससे कभी भी जो हरि हैं, भगवान प्रभु हैं हमारे, वो कभी भी हृदय से बाहर नहीं जाते और वो हमारे हमेशा चित्त में प्रवेश रहते हैं, समाहित रहते हैं। शौनकादिक ऋषि ने सूत जी से पूछा, अज्ञान ध्वांत विध्वंसम कोटि सूर्य समप्रभा सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी, आपका जो ज्ञान है वो अंधकार का नाश करने वाला करोड़ों सूर्य के समान है। आप कृपा करके हमें ऐसी कथा का श्रवण करवाएं, ऐसी कथा सुनाएं जिससे कि हमारे जो अज्ञान है उसका नाश हो, मोह माया का नाश हो, और हमें ज्ञान, भक्ति और वैराग्य इन तीनों की प्राप्ति हो। और जो कली काल में जो लोग आसुरी वृत्ति के हो गए हैं उनको भी पाप मुक्त कर सके, उनको भी पवित्र कर सके, ऐसी कथा का आप हमें पाठ कराइए, आप हमें सुनाइए। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। काल रूपी जो सर्प है, उसके जो ग्रास बने हुए प्राणी हैं, उनके दोषों को, उनके दुखों के निवारणार्थ आप जो सुखदेव जी महाराज हैं उन्होंने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया, पाठ किया। जन्मांतरम भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं और उनके पुण्य उदय होते हैं, तब उसको भागवत कथा सुनने को मिलती है। यह किसी को आत्मबल से, धन बल से या जन बल से प्राप्त नहीं होती। यह सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही इंसान को कथा का श्रवण करने को अवसर मिलता है, उसको प्राप्त होता है। जिस समय अमृत का कलश लेकर जो देवता थे वो सुखदेव जी महाराज के पास में आए, उन्होंने कहा कि महाराज आप जो है ये जो अमृत का कलश है आप राजा परीक्षित को पिला दीजिए अमृत, और हमें कथा रस का अमृत पिलाइए, हमें कथा सुनाइए, कथा का श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज ने सोचा कि ये जो देवता हैं ये अभक्त हैं, ये जो है जिज्ञासु बनकर नहीं आए, इनकी जो बुद्धि है वो व्यापारिक है, ये अदला बदली कर रहे हैं। क्योंकि कि जो ये जो अमृत है स्वर्ग का, यह तो एक कांच के समान है, ये कथा अमृत के समान नहीं हो सकता। कहाँ कांच और कहाँ एक मणि, इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। अगर वो कहते हैं देवताओं से कि अगर आप जिज्ञासु बनकर आते, आप भक्त बनकर आते, तो मैं आपको कथा जरूर सुनाता, लेकिन आप यहाँ अदला बदली कर रहे हैं, व्यापारी बुद्धि लेकर आए हैं, तो मैं आपको ये कथा नहीं सुना सकता। क्योंकि जो स्वर्ग का जो अमृत है वो तो पुण्य क्षीण होने पर क्या होता है कि मृत्यु लोक में वापस आना पड़ता है किसी भी मनुष्य को। जब तक उसके पुण्य है वो स्वर्ग में रहेगा, और नहीं तो उसको मृत्यु लोक में वापस आना पड़ेगा। लेकिन जो ये कथा रूपी अमृत है, ये भागवत कथा जो है, इससे इंसान के सारे पाप जो है वो नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसा जब सुना देवताओं ने तो वो वापस चले गए। उन्होंने देखा कि देखते हैं क्या होता है इस कथा के सुनने से। जब उन्होंने देखा कि 7 दिनों बाद राजा परीक्षित को मोक्ष प्राप्त हो गया, तो उनको बड़ा ही आश्चर्य हुआ, और वो ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे उन्होंने सारा हाल बताया। क्योंकि देवताओं को जो है इस चीज पर शक था, शंका थी, तो उन्होंने, ब्रह्मा जी ने क्या किया, एक तराजू ली, उसमें एक पलड़े में उन्होंने जो धर्म के सारे मुक्ति के साधन होते हैं उनको रखा, और दूसरे में श्रीमद् भागवत कथा को रखा, भागवत को रखा। और उन्होंने क्या देखा, ब्रह्मा जी कहते हैं, मीनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवत कलौ पठना श्रवणा सध्यो
वैकुंठ फलदायकम। जब देखा कि जो भागवत थी उसका वजन भारी हो गया और वो पलड़ा नीचे की ओर चला गया, झुक गया, तो सारे ऋषि मुनियों ने और सब देवताओं ने स्वीकार किया कि भागवत के समान कोई नहीं है, इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं हो सकता। जो श्रीमद् भागवत है ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये इसको एक सिर्फ पुस्तक ना माने, ये सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये प्रभु का एक शब्द ब्रह्म स्वरूप है। क्योंकि जब श्री कृष्ण भगवान अपनी लीलाएं समाप्त करके परम धाम जा रहे थे, तब उद्धव जी ने उनसे पूछा कि हे प्रभु, आप चले जाएंगे तो आपकी कृपा हमें कैसे प्राप्त होगी, आपको प्राप्ति का साधन क्या होगा, कैसे जो संसारी लोग हैं वो आपकी कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं उद्धव कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने श्रीअंग की जो भी कांति है उसको मैं श्रीमद् भागवत में समाहित कर रहा हूँ। और जो भी इसका पाठ करेगा, इसको सुनेगा, इसका पाठ करेगा, इसको सुनाएगा, वो मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही शब्द ब्रह्म स्वरूप है। तो ये श्रीमद् भागवत जो है ये श्री कृष्ण भगवान का ही स्वरूप है, इसमें कोई भेद नहीं है। इस कथा का श्रवण 7 दिन तक करना चाहिए, इसको 7 दिन तक करने की महिमा बताई जाती है। एक बार विशालापुरी बद्री नारायण में ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत, ये चारों ऋषि कुमार बैठे थे। इन्होंने देवर्षि नारद को आते हुए देखा जो कि चिंता में थे। तो इन्होंने पूछा कि कथम ब्रह्मान दीन मुखम कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमनम तवा। कि देवर्षि नारद जी, आप इतने चिंतातुर क्यों हैं, आप इतनी चिंता में क्यों हैं, आपका आगमन कहाँ से हो रहा है, आप कहाँ जा रहे हैं, कुछ बताइए। तब देवर्षि नारद कहते हैं, अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञातवा सर्वोत्तमामिति। कि मुनीश्वरों, मैं पृथ्वी के जो जितने भी उत्तम लोक हैं उसको उत्तम मानकर, पृथ्वी लोक को सबसे श्रेष्ठ समझकर यहाँ पुष्कर में, प्रयाग में और यहाँ गोदावरी, हरिद्वार, रामेश्वरम सब जगह से भ्रमण करता रहा, परंतु मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। तो शांति की खोज में फिर मैं वृंदावन गया, वहां पर जो है वृंदावन में यमुना तट पर मैं बैठा। वहां पर मैंने देखा कि एक जो स्त्री है, युवती है, वो रो रही थी और उसके पास में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए थे जो कि अचेत थे। और पास में बहुत सारी स्त्रियां पंखा कर रही थी, सेवा कर रही थी उनकी। जब मैं पास में गया तो मुझे देखते ही वह जो स्त्री रो रही थी वो मुझसे कहने लगी, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। मतलब कि हे महात्मा, क्षण भर के लिए आप रुक जाइए, मत जाइए और मेरी चिंता का आप नाश कीजिए। तब मैंने उनसे पूछा कि देवी आप कौन हैं, जरा अपने बारे में विस्तार पूर्वक मुझे बताएं। तब उन्होंने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। उन्होंने कहा कि मैं देवर्षि नारद भक्ति हूँ और ये जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं जो कि वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए हैं और ये अचेत अवस्था में हैं। तो आप कृपया करके आप यहाँ आए हैं। तो और उन्होंने बताया कि जो मैं मेरी जो उत्पत्ति हुई थी वो दक्षिण में हुई और कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई, महाराष्ट्र में कहीं कहीं मेरा प्रसार हुआ और मैं गुजरात में जीर्ण शीर्ण हो गई, यानी खंड खंड हो गई। उत्पन्ने द्रविणो साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचिन्न महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गता। उन्होंने कहा कि जब मैं वृंदावन गई तो वहां पर जाकर मैं युवती हो गई, लेकिन जो मेरे ये पुत्र हैं दोनों ज्ञान वैराग्य, यह जो है वृद्ध हो गए और अचेत हो गए। आप कृपया करके देवर्षि नारद जी इनको कोई मंत्र ऐसा बताइए कि जिससे ये होश में आ सकें। तब नारद जी ने जितने भी वेद वेदांतों के मंत्र थे उनको सुनाया, गीता जी का पाठ किया, उपनिषदों की पंक्तियां सुनाई। इससे क्या हुआ कि कुछ क्षण के लिए जो उनके पुत्र थे ज्ञान वैराग्य वो होश में आए, लेकिन वो फिर से अचेत हो गए। तब एक भविष्यवाणी हुई, उस भविष्यवाणी में कहा कि हे देवर्षि नारद, आप अगर भक्ति ज्ञान वैराग्य को प्रसन्न देखना चाहते हैं तो आपको सत्कर्म कीजिए। तब देवर्षि नारद सोचते हैं कि सत्कर्म सत्कर्म
कि मैंने गीता का पाठ भी सुना दिया, वेद वेदांतों की जो मंत्र हैं उनका उच्चारण भी कर दिया, उपनिषदों की पंक्तियां भी मैंने सुना दी, सत्कर्म और क्या सत्कर्म करूं मैं। इस प्रश्न को लेकर वो वहां से तीर्थों का भ्रमण करते हुए बद्री नारायण पहुंच जाते हैं और वहां वो सनत कुमारों से मिलते हैं, सनकादि ऋषियों से मिलते हैं। सनकादि ऋषि नारद जी से कहते हैं कि नारद जी आप चिंता मत कीजिए, सत्कर्म और कुछ नहीं होता, वो श्रीमद् भागवत का पाठ है और कथा है। आप ऐसा कीजिए, आप हरिद्वार में आनंद तट पर श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान करवाइए। तब देवर्षि नारद जी कहते हैं कि इसको कौन करेगा, कथा को कौन सुनाएगा। तब सनत कुमार कहते हैं कि हम सुनाएंगे। तो देवर्षि नारद जी ने ऐसा ही किया, हरिद्वार में आनंद तट पर वो गए और उन्होंने वहां पर व्यास पीठ बनाई और वहां पर सनत कुमारों को, सनकादि ऋषियों को उन्होंने विराजमान किया और वहां पर कथा का प्रारंभ हुआ। जैसे ही सनत कुमारों ने कथा सुनाई तो चारों दिशाओं से जो भी ब्रह्मा, जितने भी देवी देवता थे, ब्रह्मा थे, जितने भी ऋषि मुनि थे, जितने भी तीर्थ स्थान थे, नदियां थी, गंगा वगैरह, सब प्रकट हो गई और सब वो उस कथा को सुनने लगी। तभी वहां पर एक आश्चर्य होता है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, गोविंद मेरी यही कामना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तुम्हारा, निष्काम होकर मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा, भक्ति सुतो तो तरणो गृहीत्वा रमेक रूपा सहसा विरासीत, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। क्या आश्चर्य हुआ कि वहां पर जो भक्ति माता थी, भक्ति देवी थी, वो अपने दोनों पुत्रों के साथ वहां पर नृत्य करती हुई प्रकट हो गई। जो पुत्र अचेत अवस्था में थे, जिनको होश भी नहीं आया था, वो श्रीमद् भागवत के पाठ से वहां भक्ति रानी के साथ में नृत्य करते पहुंच गए। तब भक्ति महारानी कहती हैं देवर्षि नारद जी से कि हे नारद जी, मेरा आसन कहाँ पर है, मैं कहाँ विराजमान हूँ। तब देवर्षि नारद जी उनसे कहते हैं कि हे भक्ति देवी, आप सभी श्रोतागणों के हृदय में वास कीजिए, उनके हृदय में विराजमान हुई, क्योंकि जो भी जितने भी श्रोतागण कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं, कहीं ना कहीं ये भक्ति का ही प्रभाव है कि वो कथा तक पहुंच पाते हैं और कथा का श्रवण कर पाते हैं। अगर दिल में भक्ति ही ना हो तो कोई भी इस कथा को नहीं सुन पाएगा, उसका मन ही नहीं लगेगा कथा सुनने में। तो ये भक्ति का ही प्रभाव है कि श्रोतागण कथा सुनने के लिए पंडाल तक पहुंचते हैं और उस कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी कहते हैं कि सनकादि मुनीश्वरों से कि अगर हे प्रभु, अगर कोई ज्ञानी जो है वो सुनता है इस कथा को तो निश्चित ही उसकी मुक्ति संभव है, निश्चित ही उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन अगर कोई पापी इस कथा को सुने तो क्या उसकी मुक्ति भी संभव है। तब सनकादि मुनि कहते हैं कि अगर जिसने पूरी जिंदगी अपने घोर पाप किए हों, उन्होंने दूसरों को कष्ट दिया हो, उन्होंने सारे खूब दोष हों उनमें, और वो पाप करता करता ही उसका प्राणांत भी हो जाए और वो प्रेत योनि को प्राप्त हो, अगर उसके बाद भी अगर उसके निमित्त श्रीमद् भागवत का अनुष्ठान कराया जाए, इस कथा को सुनाया जाए, तो वो प्रेत योनि से भी मुक्त हो जाता है। ऐसा श्रीमद् भागवत का प्रभाव है, इसका इसकी महत्ता है। इसी संदर्भ में एक कथा आती है आत्मदेव की धुंधली की और धुंधकारी की। इस कथा को अपनी अगली कथा में सुनाएंगे। अभी अपनी वाणी को विराम दूंगी एक सुंदर से भजन के साथ।
देखे चरणों की सेवा मुझे, श्री राधे। देखे चरणों की सेवा मुझे, मेरी श्यामा मेरी किस्मत बना दीजिए, श्री राधे। मेरी किस्मत बना दीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। करुणा में कृपा कीजिए, श्री राधे। करुणा में कृपा कीजिए, मेरे श्यामा चरणों से लगा लीजिए, श्री राधे। चरणों से लगा लीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। बीच मझधार में आप हंसी लाडली जो, बीच मझधार में आप हंसी लाडली जो, पार नैया लगा दीजिए, श्री राधे। पार नैया लगा दीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। करुणा कृपा कीजिए, श्री राधे। करुणा कृपा कीजिए, मेरी श्यामा चरणों से लगा लीजिए, श्री राधे। चरणों से लगा लीजिए। छोड़ दे ना जाए कहाँ लाडली जो, छोड़ दे ना जाए कहाँ लाडली जो, वृंदावन में बसा दीजिए, श्री राधे। वृंदावन में बसा दीजिए। जय राधा राधा श्री राधा, जय राधा राधा श्री राधा। करुणा कीजिए, श्री राधे। करुणा में कृपा कीजिए, मेरी श्यामा चरणों से लगा लीजिए, श्री राधे। चरणों से लगा लीजिए। धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। ठीक है नेहा किशोरी जी, अच्छी प्रस्तुति। प्रभु की कृपा बनी रहे और ऐसे ही मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे और बढ़िया हो जाएगा। ठीक है ना? जी गुरु जी। हाँ।